तो दूसरा फंक्शन है हमारा यहाँ पर डेक टू बिन। इस फंक्शन का नाम है डेक टू बिन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यही काम वाइस वर्सा करना है। इंटीजर आर्ग्यूमेंट इसमें भी लेनी है, लेकिन अब उसको क्या करना है आपको, अब उसको बदलना है बाइनरी नंबर में। यहाँ पर आपको नंबर लेना है डेसिमल फॉर्म में और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाला जो फंक्शन था उसमें आपको बाइनरी नंबर मांगना था और उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था। याद आ जाएगा आप लोगों को, जो नंबर कन्वर्जन आपने स्टार्टिंग में किए थे वही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन कैसे करना है और फंक्शन में उसे कैसे करेंगे ये आप लोगों को सोचना है। एक और क्वेश्चन है हमारा, राइट अ फंक्शन पावर। पावर नाम का एक फंक्शन लिखना है आपको, जिसमें क्या होगा, हैविंग टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स। इसमें अब आपको दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स देनी है। दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स में फर्स्ट फॉर बेस, पहली वाली जो है बेस के लिए है, एंड सेकंड जो दूसरी वाली है, दूसरी आर्ग्यूमेंट क्या करेगी, सेकंड फॉर पावर, रेजिंग पावर। यानी दो आर्ग्यूमेंट लेनी है और उसमें पहला बेस लेना है और दूसरा पावर कितनी रेज करनी है इसके लिए लेना है, एंड रिटर्न द आउटपुट। और आपको उसके बेसिस पर आउटपुट जनरेट करना है। मतलब आपको इसमें क्या करना है कि दो आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक बेस होगा और एक पावर होगा। यानी पहली आर्ग्यूमेंट होगी कि किस नंबर को पावर देनी है और दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी कितनी पावर देनी है। तो अगर मान लीजिए फंक्शन का नाम जैसे पावर है, तो पावर में ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2,5, इसका मतलब है 2 की पावर 5। तो आपको ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन में कॉल करनी है, यानी कि आपको पहले ही अपने मेन फंक्शन में बेस की वैल्यू और पावर की वैल्यू मांगनी है, और मांगने के बाद फंक्शन को कॉल करना है। अब फंक्शन के अंदर आपको अपना पूरा लॉजिक अप्लाई करना है कि कैसे ऐसा होगा कि बेस की वैल्यू पावर की वैल्यू के जितना बार मतलब जितनी वैल्यू पावर में लिखी है उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा, जैसे 2 और कॉमा 5 लिखा है तो 2 5 बार कैसे मल्टीप्लाई होगा वो आपको सोचना है, और फिर आउटपुट जो है आपको मेन फंक्शन में रिटर्न भी करना है। ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, बिन टू डेक भी आपका एग्जाम में आ चुका है, पावर वाला फंक्शन ज्यादा बार आया है, और इसलिए जो है ये तीनों फंक्शन जो है, प्रोग्राम जो है फंक्शन के इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये तो हो गई कि हमें क्या करना है, आप लोग होपफुली इस चीज को देख लेंगे और उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम बात कर रहे हैं अपने वही लाइब्रेरी फंक्शंस की जो हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे। तो लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में हमने कुछ फंक्शंस तो आपको मैथमेटिकल फंक्शंस भी बता दिए थे, फिर हमने आपको सी टाइप के भी कुछ फंक्शंस कराए थे। अब सी टाइप के कुछ फंक्शंस हमारे रिमेनिंग रह गए, तो उन्हीं को हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। पहली अपनी स्टैंडर्ड फाइल ले ली हमने, फिर हमने दूसरी अपनी कंसोल फाइल ले ली, और तीसरी फाइल हमको जो लेनी है वो है हमारी सी टाइप डॉट एच, क्योंकि हमें पता है कि इसके कैरेक्टर के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लिया हमने सी, और जिसके अंदर कोई भी एक वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर कर दी। कोई भी हम इनिशियलाइज कर ले रहे हैं मांगने के बजाय, इसलिए हम इसको कुछ भी वैल्यू डाल दे रहे हैं। सपोज हमने स्मॉल टी इसके अंदर डाल दिया, तो ये तो हमारा जो है हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। अब हम स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं। हमने कल आपको सी टाइप से रिलेटेड जो फंक्शन बताए थे उसमें आपको बताया था कि एक फंक्शन ऐसा है जो केवल ये चेक करता है कि कोई कैरेक्टर जो एंटर हुआ है वो नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इस डिजिट। इसी तरीके से एक फंक्शन आपको बताया था जिसमें हम ये चेक करते हैं कि गिवन कैरेक्टर कोई अल्फाबेट है या नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये चेक करना पड़े कि गिवन कैरेक्टर अल्फाबेट या नंबर दोनों में से कुछ भी है या नहीं। तो नहीं का मतलब क्या है, अगर अल्फाबेट और नंबर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, तो उसके अलावा वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो अब हमें अगर दोनों चीजों को एक साथ चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास भी एक फंक्शन है। लेकिन आपको कल ये बात बताई थी और आज भी रिपीट कर रहे हैं कि ये जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इस डिजिट बताया है या इस अल्फा बताया है, ये सभी फंक्शंस जो हैं आउटपुट जो रिटर्न करते हैं वो ट्रू और फॉल्स के बेस पे होता है, क्योंकि ये बूलियन आउटपुट होता है। जब भी कोई फंक्शन आउटपुट रिटर्न कर रहा है और वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हो,
तो वो आउटपुट बूलियन आउटपुट कहलाता है। लेकिन सी लैंग्वेज में आप बूलियन आउटपुट को ट्रू और फॉल्स के रूप में नहीं दिखा सकते, मतलब वो लिख के नहीं दिखाएगा आपको ट्रू फॉल्स, बल्कि उसके जगह पर वो ट्रू और फॉल्स की आपको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दिखाएगा, न्यूमेरिक फॉर्म में उस चीज को दिखाएगा। तो ट्रू होता है कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और फॉल्स के लिए वो यूज करता है जीरो। यानी इन फंक्शंस का आउटपुट यदि जीरो है तो इसका मतलब आउटपुट हमारा फॉल्स दिखा रहा है, यानी कंडीशन फॉल्स है। और अगर आउटपुट जीरो नहीं है, कोई भी नंबर है, दैट मीन्स कि ये आउटपुट हमारा पॉजिटिव है, ट्रू है, तभी ये कोई नॉन जीरो नंबर शो करता है। आपको आउटपुट का टाइप यानी कि रिटर्न टाइप आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके का रिटर्न टाइप होता है। तो खैर अभी हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है टी, और अब हम ये सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर आया है वो अल्फाबेट या नंबर में से यदि कुछ भी है तो मतलब पता चल जाए कि हाँ है, और नहीं तो अगर कोई स्पेशल सिंबल है तो फिर वो जीरो रिटर्न करे। तो हमने सीधे सीधे अपना फंक्शन यहाँ पर लिख दिया। हमें पता है कि रिटर्न तो वो जीरो या कोई नॉन जीरो नंबर ही करेगा, तो हमने यहाँ पे %d लिख दिया। अब ये चेक करने के लिए, दोनों चीजों को एक साथ चेक करने के लिए हमें फंक्शन मिलता है isAllNum। isAllNum एक ऐसा फंक्शन है जो ब्रैकेट के अंदर दी हुई आर्ग्यूमेंट को चेक करता है, और चेक करके ये देखता है कि यदि वो अल्फाबेट या नंबर में से कुछ भी है, अल्फाबेट है या नंबर है दोनों में से, तो वो कोई नॉन जीरो वैल्यू यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा, और नहीं तो वो जीरो रिटर्न करेगा। तो वही हमने यहाँ प्रिंट करा दिया है बस। अब हमें सिर्फ अपने प्रोग्राम को रन करा करके देखना है कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। वैसे भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो स्मॉल टी है, यानी है तो अल्फाबेट। तो अब देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाएंगे यहाँ पर। तो हमने अपने प्रोग्राम को रन किया और देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पर लिख करके आया है 8, यानी एक नॉन जीरो वैल्यू लिख करके आई है। तो इसका मतलब गिवन जो कैरेक्टर है वो इधर अल्फाबेट है या फिर नंबर है, दोनों में से कुछ भी है। अब देखिए हम अल्फाबेट को रिमूव कर रहे हैं और इस अल्फाबेट की जगह में हमने कोई भी नंबर दे दिया। अब फिर से हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो वापस से अब हमने रन कराया तो देखिए आउटपुट क्या आ गया 2, माने वंस अगेन इट हैज रिटर्न नॉन जीरो वैल्यू। तो नॉन जीरो के केस में आपको हमेशा पता चल रहा है कि इस फंक्शन का आउटपुट ट्रू है। ट्रू का मतलब या तो अल्फाबेट है या नंबर है। अब ये अल्फाबेट अपर केस में होंगे तो भी चलेगा, जैसे अब देखिए हमने इस बार कैपिटल लेटर लिया है और फिर हमने इसको रन कराया है, तो तब भी जो है ये आपको एक नॉन जीरो वैल्यू दिखा रहा है। तो ऐसे केस में हमेशा जो है ये आपको सब चीजें प्रॉपर दिखा रहा है, एक नॉन जीरो वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी हटा करके और एक स्पेशल कैरेक्टर लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे $साइन दे दिया और अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। हम सभी को अच्छे से मालूम है कि $साइन जो है वो ना तो अल्फाबेट होता है और ना ही नंबर होता है, तो वो क्या है, वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक सिंबल है। तो अब हम इसे रन कराएंगे तो देखिए ये आउटपुट के फॉर्म में आपको क्या दिखा रहा है, जीरो। जीरो का मतलब ये है कि कंडीशन फॉल्स है, यानी दिया हुआ कैरेक्टर ना तो अल्फाबेट है और ना ही कोई डिजिट है। तो ऐसे केस में ये आपको ये isAllNum फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है आपको आउटपुट और आपको बता देता है। तो दोनों चीजें एक साथ भी चेक कर की जा सकती हैं। इंडिविजुअली आप इस अल्फा से केवल अल्फाबेट को चेक कर सकते हैं और इस डिजिट से केवल डिजिट को चेक करा जा सकता है। सिंगल डिजिट ही आएगा, आपके मल्टीपल डिजिट्स नहीं हो सकते क्योंकि ये कैरेक्टर है, स्ट्रिंग नहीं है। चलिए ये तो हो गई बात कि हमने इंडिविजुअली चेक कर लिया कि अल्फाबेट है या देख लिया नंबर है या दोनों में से कुछ भी है। अब अगर मान लीजिए कोई अल्फाबेट दिया गया है और हम ये देखना चाहते हैं कि वो अल्फाबेट किस केस में है, माने अपर केस में है या लोअर केस में है, तो केसेस को चेक करने के लिए अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर और लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर। तो अगर आपको केसेस को चेक करना है तो भी आपके पास इसके लिए फंक्शन है और वही जीरो नॉन जीरो वैल्यू आएगी आपकी। तो अगर आपको ये देखना है कि जो कैरेक्टर आया है आपको देखना है यदि वो कैपिटल लेटर में है तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन हम यूज करते हैं इज अपर। फंक्शन का नाम है इज अपर और ब्रैकेट के अंदर वही एक सिंगल आर्ग्यूमेंट जाएगी कैरेक्टर। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन कराया तो देखिए एक नॉन जीरो वैल्यू आई। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब है इज अपर फंक्शन का आउटपुट ट्रू है और आपने देखिए कैरेक्टर जो सी में डाला है वो कैपिटल ए ही है। तो ये चेक कर रहा है कि जो अल्फाबेट आया है वो एक कैपिटल लेटर में यानी अपर केस में दिया हुआ कैरेक्टर है। अगर वो कैरेक्टर अपर केस में दिया हुआ है तो ये आपको क्या देगा, तो ये आपको देगा कोई नॉन जीरो वैल्यू। और अगर वो कैरेक्टर एक अपर केस में कैरेक्टर नहीं है तो फिर ये आपको देता है एक जीरो वैल्यू। जैसे कि अब ये कैपिटल ए की जगह पर अब हम इसे हटा देते हैं और एक स्मॉल लेटर लिख देते हैं, हम स्मॉल ए लिख देते हैं और अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए इज अपर का आउटपुट हो गया जीरो।
क्योंकि ये इज अपर जो है कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने आपको फॉल्स दे दिया और फॉल्स का इंडिकेशन वो 0 से करता है। इसी तरह से कोई अल्फाबेट लोअर केस में है या नहीं है तो उसके लिए हमें इज अपर की जगह पर मिलता है फंक्शन इज लोअर। इज लोअर फंक्शन से भी वही चीज है, सेम आप इसको भी करेंगे। अब की बार चेक करेगा कि अल्फाबेट अपर में है या लोअर, लोअर में है या नहीं। और अगर लोअर में है तो देखिए नॉन जीरो वैल्यू आ गई, और अगर लोअर में नहीं होता, जैसे कि अगर ये कैरेक्टर हमारा अपर केस में होता तो फिर ये आपको 0 रिटर्न करता। तो ये सारे फंक्शंस हैं जिनकी मदद से आप सिंगल कैरेक्टर पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं और ये चीजें देखते हैं। अब ये तो हो गया कि आपने चेक कर लिया नंबर है या नहीं, अल्फाबेट है या नहीं, अल्फाबेट या नंबर दोनों में से कुछ भी है या नहीं, अगर अल्फाबेट है तो क्या वो अपर केस में है या नहीं, लोअर केस में है या नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि हमने एक कैरेक्टर आपको दिया है और आपको उस कैरेक्टर को हमने आपको स्मॉल लेटर में दिया है और आपको उस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना है। अगर ये काम किसी फंक्शन से हम करना चाहें, क्योंकि बिना फंक्शन के अगर हम करेंगे तो शायद आधे से ज्यादा लोग तो सोचते ही रहेंगे कि ये कैसे किया जाएगा। अगर फंक्शन ना हो और हम आपसे कह दें कि एक स्मॉल लेटर का हमने आपको कैरेक्टर दिया है, अल्फाबेट दिया है स्मॉल लेटर का लोअर केस का, आपको उसी का रिवर्स केस प्रिंट कराना है, अपर केस प्रिंट कराना है, तो बहुत से लोगों को शायद टाइम लगेगा वो चीज लॉजिक को अप्लाई करने में या वो अप्रोच उतनी सोचने में। तो इस काम के लिए आपको सी में ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसके लिए ऑलरेडी एक फंक्शन मिलता है। अब फंक्शन क्या है, यदि हमारे पास कोई लेटर, कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट लोअर केस में है और आप उसे प्रिंट कराना चाहते हैं अपर केस में, तो अब आपको देखिए एक तो ये ध्यान रखना होगा कि अपर केस में अगर कैरेक्टर प्रिंट होगा तो वो किस फॉर्म में प्रिंट होगा, वो एक कैरेक्टर होगा। यानी अगर स्मॉल ए है तो वो कैपिटल ए प्रिंट होगा। तो यानी फंक्शन का रिटर्न टाइप यहीं पे बदल जाएगा। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप %d हो ही नहीं सकता, क्योंकि %d में तो नंबर ही प्रिंट होते हैं, आपको प्रिंट करना है कैरेक्टर, तो आपको इसका रिटर्न टाइप क्या देना होगा, %c। और उसी के साथ ही अब यहाँ पर फंक्शन भी बदल जाएगा। स्मॉल लेटर यानी लोअर केस से अगर आपको किसी भी अल्फाबेट को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपकी लैंग्वेज आपको फंक्शन देती है टू अपर, एक साथ लिख देंगे। डेटा आपने रिटर्न टाइप चेंज कर ही दिया है, %c कर दिया है, और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए स्मॉल ए मांगा था, दिया था, और कैपिटल ए प्रिंट हो गया। आप मैसेज भी अपना प्रिंट करा सकते थे इसके साथ। हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया अपर केस कैरेक्टर इज ये, और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। तो स्मॉल ए है तो ये दे दिया, और अगर साथ में ये भी देना चाहते थे कि अपर केस किसका है तो वो भी लिख सकते थे, अपर केस ऑफ कैरेक्टर %c इज %c। अब पहला %c किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, जो अल्फाबेट है जो कि सी में स्टोर्ड है उसकी, और दूसरा %c किसे प्रिंट कर रहा है, उस फंक्शन का आउटपुट प्रिंट कर रहा है। ये देखिए, तो अपर केस ऑफ कैरेक्टर ए इज ए। तो अब क्या है, अब पूरे ए से लेकर के जेड तक के अल्फाबेट जो 26 के 26 हैं आपके पास, उनमें से कोई भी आप स्मॉल लेटर में अगर आप देते हैं, अब मान लीजिए हमने स्मॉल वाई दे दिया तो ये उसको कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर देगा। तो टू अपर वो फंक्शन है जो किसी भी लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इसी तरह से अगर कोई अल्फाबेट आपको अपर केस में दिया है और आप उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए भी सी की लाइब्रेरी में फंक्शन है, और वो फंक्शन है टू लोअर। टू अपर की जगह में अब फंक्शन यूज हो जाएगा टू लोअर। और अब हम इसे फिर रन करा लें तो हमने देखिए कैपिटल टी दिया था तो कैपिटल टी बदल गया स्मॉल टी में। तो ये वो सारे फंक्शन हैं जिनकी मदद से आप सिंगल कैरेक्टर पे काम करते हैं। मेनली हमारे ctype.h में यही फंक्शंस हैं जो यूज किए जाते हैं, और हमारे मतलब सिलेबस में भी यही है। सिलेबस में तो खैर इतने भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मतलब कोशिश की है कि वो सारी चीजें आपको बताई जाएं जो आपके लिए जरूरी हैं। सी को इनिशियलाइज जरूरी करना जरूरी है, मतलब आप कोई ना कोई कैरेक्टर तो आपके पास होना ही चाहिए। डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर देंगे सी में, डायरेक्ट आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। देखिए यहाँ पर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सी को इनिशियलाइज किया है, क्यों किया है, या सी को इनिशियलाइज करना जरूरी क्यों है। देखिए हमें सी को इसलिए यहाँ पर पहली बात तो डिक्लेयर क्यों किया है, क्योंकि हमें कोई कैरेक्टर चाहिए। अब ये कैरेक्टर हमें कैसे मिलेगा,
या तो हम अपने मन से सोच रहे हैं या हम मांगे। तो हम मांगने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने अपने मन से सोच लिया। और जब मन से सोचा तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू आपको खुद से तो कहीं मिलने वाली है नहीं, तो आप या तो खुद से सोच रहे हैं, तो हमने उसको खुद से सोचा। अगर आप चाहते थे कि नहीं मैम हमें तो नहीं चाहिए, हमें कैसे, मतलब हमें पहले से कैसे पता कि टी होगा या क्या होगा, तो फिर वो कैरेक्टर आपको मांगना पड़ेगा। मांगने के लिए क्या है कि आपको उसको मैसेज देना पड़ेगा। आपने लिखा एंटर एन अल्फाबेट, अब हमने ये लिख दिया यहाँ पर, तो अल्फाबेट हमने लिख दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें स्कैन भी करना पड़ेगा। तो जब स्कैन करेंगे तो अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %C। किसके एड्रेस में जा रहा है, सी के एड्रेस में जा रहा है। सी में कंफ्यूजन मत करिए, मतलब ये सी जरूरी नहीं है, इसको हम अल्फा लिख देते हैं, ऐसे कंफ्यूजन मत करिए। ये तो हमारे एक वेरिएबल का नाम है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर हमारा आया है वो अल्फा नाम के वेरिएबल में आया है। और अब हम देखिए, अब हमें ये नहीं पता, जैसे हमने पहले तो लिख दिया था कि टी में जा रहा है या किस में टी है या क्या है, अब हमें नहीं पता। अब तो हम यूजर से मांगेंगे और जो यूजर हमें देगा उसी को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो अब जहां जहां सी लिखा था वहां वहां हमने उसे अल्फा कर दिया है, और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैसेज आ गया, तो वैल्यू हमें कहीं से तो चाहिए ना। अब हमें कैसे मिल रही है, या तो हम इस तरह से मांग रहे हैं तो यूजर हमें वैल्यू दे रहा है, या फिर हम अपने मन से सोच रहे थे तो हमने इसलिए इनिशियलाइज किया था। उस वैल्यू को रखने के लिए इनिशियलाइजेशन या इनिशियली कोई वैल्यू तो हमें चाहिए थी, वही इसीलिए इनिशियलाइज किया था। अब इस बार देखिए अल्फाबेट मांगा है। अब मान लीजिए इस बार हमने डाल दिया यहाँ पर कैपिटल पी, तो कैपिटल पी हमने डाला, तो देखिए उसने क्या बताया, लोअर केस ऑफ कैरेक्टर पी इज पी, यानी कैपिटल पी को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, स्मॉल पी में। अब क्या है, जितनी बार आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर बस कैपिटल लेटर डालना है, एंटर, अभी बल्कि कायदे से मैं लिख देना चाहिए था एंटर एन अल्फाबेट इन अपर केस, लेकिन चलिए हमें पता है कि हमें अपर को लोअर में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन सिर्फ इसलिए किया था कि वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ तो हमने क्या किया था कि वैल्यू को अपने हिसाब से ले लिया था इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, अब हम मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर देखिए अब हम आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं, और सबसे पहले थोड़ा सा आपसे डिस्कशन भी करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को यहीं पर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर। पहले तो आपको एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है। इफ द कैरेक्टर इज अल्फाबेट, check about its case and print it in its reverse case। एक क्वेश्चन तो हमारा ये है, और दूसरा क्वेश्चन जो इससे पहले हम करेंगे वो क्या है, वो ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड चेक if it is a digit, comma, alphabet और स्पेशल यस और सिंबल। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। पहला है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड चेक इफ इट इज अ डिजिट, अल्फाबेट और सिंबल। इन तीनों में से कैरेक्टर क्या है ये आपको बताना है। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे चेक किया जा सकता है, कैरेक्टर हमें मिल गया और कैरेक्टर मिलने के बाद अब हमें ये बताना है कि वो कैरेक्टर किसी ने, कैरेक्टर में तो कुछ भी दिया जा सकता है, तो अगर अल्फाबेट दिया है तो बता दिया जाए कि भाई इट्स एन अल्फाबेट। अगर सिंबल दिया है तो बता दिया जाए कि कोई ये सिंबल दिया गया है, मान लीजिए किसी ने स्टार दे दिया या डॉलर दे दिया या कुछ भी सिंबल दिया। और अगर डिजिट दिया है 0 से लेके 9 के बीच का, तो बता दिया जाए कि ये एक डिजिट है। तो अब आपको क्या लगता है किस तरह से ये काम किया जाएगा, बताना चाहेगा इस बारे में ऋषि? ऋषि परेशान काम निकाल देंगे ना। बताइए ऋषि, कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे करेंगे?
हम पहले कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे सारी। अगर इज डिजिट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है हम्म तो वो डिजिट, एल्स हम्म इज अल्फा अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम्म कैरेक्टर है, हम्म। अदरवाइज वो है स्पेशल सिंबल। अच्छा, मीनाक्षी आपको क्या लग रहा है? बताएं मीनाक्षी। पंकज आप बताएं। तो मैम पहले तो इस अल्फा से हम देख लेंगे कि ठीक है, अल्फाबेट ये है या डिजिट नहीं है है। या अल्फाबेट। उसके बाद फिर इस एल नाम से देख लेंगे कि ये वो अल्फा या अल्फाबेट या डिजिट है या फिर सिंबल है। तो इस तरह से तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तीनों कैसे? अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। ऋतु आप बताएं। मैम मुझे भी वो ऋषि वाला ही समझ में आ रहा है कि पहले अल्फा लगा लें और फिर नाम लगा लें। अच्छा ठीक है, शिवानी। यस मैम, वही लग रहा है। पहले इज अल्फा फिर इज नाम इज डिजिट। चलिए, काफी लोगों को काफी ठीक लग रहा है। देखिए सीधी सी बात है, हमें ये देखना है कि दिया हुआ कैरेक्टर एक डिजिट है या नहीं, अल्फाबेट है या नहीं, अल्फाबेट है या सिंबल है। तो तीनों में से कुछ भी देखना है और तीनों के फंक्शन, आप तीनों के लिए मतलब आपको फंक्शन तो मिलते नहीं है। फंक्शन आपको मिल रहा है केवल डिजिट को चेक करने के लिए और अल्फाबेट को चेक करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो कैरेक्टर आपने मांगा है, देखिए कैरेक्टर तो हमने मांग ही लिया है। यहाँ पे हम यहाँ पर एंटर अल्फा की जगह पर एंटर एन अल्फाबेट की जगह लिख देते हैं एंटर अ कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर में ही यूजर कुछ भी दे सकता है। तो कैरेक्टर के लिए यहाँ पर हमने मान लीजिए एक सिंपल सा अपना वेरिएबल ले लिया सी, और सी में ही हमने उसको स्टोर भी कर दिया। तो ये हमें कैरेक्टर तो यहाँ पर मिल गया। बस अब हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो दिया हुआ कैरेक्टर है क्या वो डिजिट है। तो आपको पता ही है क्या कहेंगे, इफ। अब फंक्शन क्या लगाएंगे आप, इज डिजिट। इफ तो लगाना ही पड़ेगा। इस डिजिट किसे चेक कर रहे हैं, सी को। अब ये कैसे पता चलेगा कि डिजिट है या नहीं, तो ये पता है कि अगर इस फंक्शन का आउटपुट 0 से बड़ा है तो वो डिजिट है, तो क्या कह देंगे, ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कीजिए, तो प्रिंट कीजिए परसेंट सी इज अ डिजिट। और में परसेंट सी की वैल्यू हम प्रिंट भी कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया। ये तो तब होगा जबकि वो एक डिजिट होगा। फिर अगली कंडीशन लगाई, एल्स इफ, अथवा यदि, फिर इज अल्फा, क्योंकि अल्फाबेट को चेक करने के लिए आपके पास फंक्शन है इज अल्फा। तो अब यहाँ पर क्या है, फिर आप इसको चेक कर रहे हैं कि इज अल्फा का आउटपुट यदि 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कीजिए, तो प्रिंट कर दीजिए परसेंट सी इज एन अल्फाबेट। और नहीं तो, अब नहीं तो के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, चेक तो करना ही नहीं है, बस नहीं तो प्रिंट कर दीजिए कि परसेंट सी इज अ सिंबल। तो उसके लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर के लिए अलग से कोई कंडीशन नहीं लगनी है, बस वो एल्स में चला जाएगा और सी की वैल्यू। अब यहाँ पर जो है इज एलनम क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हम दोनों चीजों को अलग अलग चेक करना चाहते थे कि संख्या है, अल्फाबेट है, दोनों को चेक करना चाहते थे। अगर हम ये कह देते कि कोई वो है या अल्फाबेट है, मतलब दोनों चीजें एक साथ चेक करो, तब तो आप कह सकते थे कि इज एलनम। इज एलनम को आप यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। अगर यही प्रोग्राम कुछ इस तरह से होता कि डिजिट या नंबर है, सॉरी डिजिट या अल्फाबेट है, तो ये मैसेज प्रिंट कीजिए, नहीं तो ये मैसेज प्रिंट कीजिए, तब फिर आप डिजिट और अल्फाबेट को एक साथ चेक करते और तब आपको यूज करना पड़ता इज एलनम फंक्शन। अब देखिए हम इसे रन करा रहे हैं, तो यहाँ पर जी
तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है हमने अपनी अकॉर्डिंगली लगा ली हैं। कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब सबसे पहले उसने कहा एंटर अ कैरेक्टर। अब मान लीजिए इस बार हम सबसे पहले एक डिजिट डाल देते हैं, हमने डाल दिया 8, तो इसके हिसाब से बताना चाहिए कि भाई दिया हुआ कैरेक्टर एक डिजिट है। जैसे हम लिख करके एंटर करेंगे, देखिए क्या लिख के आ गया, 8 इज अ डिजिट। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर सी में आया, यानी जो वैल्यू आई 8 में, सी के अंदर 8, वो यही चेक हो गई पहले, और चेक होने पर ये कंडीशन ट्रू मिल गई, क्योंकि इस डिजिट सी, इसका आउटपुट क्या होगा, कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, यानी 0 से बड़ी होगी। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो सीधे कहाँ आ गए, ये मैसेज प्रिंट हो गया और आप प्रोग्राम से बाहर आ गए। इतना ही था बस, इसके ज्यादा कुछ उसमें था ही नहीं। फिर दोबारा से अब हमने ये प्रोग्राम रन कराया और अब की बार मान लीजिए हमने दे दिया स्मॉल a, तो अब क्या हुआ, अब फिर वो दे रहा है a इज एन अल्फाबेट। क्यों दे रहा है? क्योंकि अब पहली कंडीशन तो उसे मिल गई फॉल्स, इस डिजिट की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी नहीं थी, 0 था, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स थी। तो अब आप उसके बाद कहाँ पहुंच गए, अगली कंडीशन में पहुंच गए। इस बार ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि इस अल्फा में चेक हुआ, हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो चेक हुई और उसका आउटपुट कोई नॉन जीरो वैल्यू निकला। तो उसकी वजह से हम इस कंडीशन को ट्रू होने पर इसके क्लॉज में आ गए और ये हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हो गया कि %c इज एन अल्फाबेट। और अब जो है दोबारा हमसे फिर से एक बार इसको रन करा रहे, तो इस बार हमने दे दिया मान लीजिए कोई सिंबल, हमने दे दिया परसेंटेज का साइन, तो अब वो दे रहा है % इज अ सिंबल। क्यों? क्योंकि अब ना तो पहली कंडीशन ट्रू हुई और ना ही दूसरी कंडीशन ट्रू हुई। तो जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गए, एल्स ब्लॉक में पहुंच गए, और एल्स ब्लॉक में जाकर के बस उसने ही बता दिया कि %c इज अ सिंबल, और वो उसने आपको आउटपुट आपका प्रिंट करा के दे दिया। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर यूज करते हैं फंक्शंस को। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भैया कहाँ पर किस चीज की जरूरत है एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से जो है आपको अपना काम करके रखना है। फंक्शन सारे हैं, यूज भी होते हैं, लेकिन कहाँ पे किसका यूज है वो डिसीजन यूजर का होता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी से कि इसमें अब क्या है, इसमें कैरेक्टर भी मांगना है, कैरेक्टर मांग करके ये भी चेक करना है कि वो अल्फाबेट है। तो अगर अल्फाबेट है तो क्या करना है कि उसको फिर ये बताना है कि वो अपर केस में है या नहीं है। ठीक है, तो हम यही सेम कोड जो है इसी को यहीं पर पेस्ट कर ले रहे हैं कॉपी करके। मतलब अपर केस में है तो बताना है कि वो अपर केस में है और उसको फिर प्रिंट कराना है उसी के लोअर केस में, कन्वर्ट कर देना है। ये सब चीज आपको करनी है। तो यहाँ पर हमने, और लोअर में तो अपर में प्रिंट कराना है। तो अब ये तो आपने चेक कर लिया सबसे पहले यहाँ पर कि आपका कैरेक्टर आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि वो अल्फाबेट है या नहीं है। तो इस डिजिट से तो मतलब ही नहीं है, इसको तो हम यहाँ से हटा ही देते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी यही चेक होगी कि जो कैरेक्टर आया है क्या वो एक अल्फाबेट है। तो अगर वो अल्फाबेट है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, तब फिर ये चेक करना है कि जो अल्फाबेट आया है वो किस केस में है। तो फिर क्या कहेंगे, फिर इसी के अंदर कंडीशन लगाएंगे कि इफ इज अपर में है या नहीं, ये चेक करने के लिए कर रहे हैं। इफ इज अपर इज ग्रेटर देन 0, यानी कैरेक्टर अगर अपर केस में है तो क्या करो, पहले तो प्रिंट कर दो कि वो अपर केस में कैरेक्टर है। तो हमने लिख दिया %c इज इन अपर केस, और साथ ही साथ आपको उसका लोअर केस भी प्रिंट कराना है, ध्यान रखिएगा। तो अगर अपर में है तो ये तो प्रिंट तो करा ही दिया कि वो एक अपर केस कैरेक्टर है, और वहीं पर हमने कह दिया न्यू लाइन में रिवर्स केस ऑफ %c इज %c। पहला %c किसे प्रिंट करेगा, c की वैल्यू को, और दूसरा %c किसे प्रिंट करेगा, टू लोअर, यानी इसे कन्वर्ट कर दो इसमें। ये बंद किया और कंडीशन बंद कर दी। मगर ये कब होगा, जब कैरेक्टर अपर केस में होगा, और अगर अपर में नहीं हुआ तो फिर किस में होगा, ऑब्वियसली लोअर में होगा। तो यहीं पर इसका हम लिख दे रहे हैं एल्स, और अब हम यहाँ पे फिर कह रहे हैं, यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कोड पूरा। अब क्या है, अब अगर वो अपर में नहीं है तो लोअर में होगा, तो यहाँ पे देना पड़ेगा इज इन लोअर केस, और अब उसका रिवर्स केस प्रिंट कराएंगे तो टू लोअर की जगह पे क्या लिख देंगे, टू अपर। तो ये तो तब हुआ जब कोई कैरेक्टर हमने मांगा था और वो अल्फाबेट था, तब तो ये होगा। मान लीजिए वो अल्फाबेट था ही नहीं, तो ये कंडीशन यहाँ बंद हो गई। जो ऊपर सबसे पहले खुली थी, देखिए ये वाला कर्ली ब्रेस जो ओपन हुआ था, ये यहाँ क्लोज हो गया, क्योंकि ये काम तो तब हुआ जब गिवन कैरेक्टर एक अल्फाबेट था
अब सपोज अल्फाबेट था ही नहीं, तो इसके लिए इसका अपना एक एल्स ब्लॉक यहाँ पर बनाएंगे कि यही पहली ही कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो क्या हो, तो फिर प्रिंट कर दीजिए। फिर तो प्रिंट कराना है कि भाई वो जो कैरेक्टर है वो एक अल्फाबेट है ही नहीं, तो %C इज नॉट एन अल्फाबेट से बंद करेंगे और यहाँ पर ये कंडीशन एल्स ब्लॉक बंद करेंगे। और इसके बाद में अब क्या करेंगे, अब सिर्फ हमें गेट CS लिखना है और हमारा प्रोग्राम जो है खत्म। ये हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। ऊपर जो बना हुआ है प्रोग्राम, इसको हम यहाँ से फिलहाल डिसेबल कर देते हैं कोड को। ये ठीक है, अब सिर्फ हमारा ये बचा हुआ है, अब हम इसे रन करा रहे हैं। अब उसने कहा एंटर अ कैरेक्टर। हमने भी शरारत में क्या करा कि कैरेक्टर में एक सिंबल डाल दिया। तो देखिए उसने क्या कह दिया कि दिस इज नॉट एन अल्फाबेट। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि आपकी जो सबसे पहले कंडीशन ये वाली चेक हुई और @ के लिए ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आप यहाँ पहुंचे ही नहीं, आप कहाँ पहुंच गए, सीधे एल्स में पहुंच गए। इधर ये कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं मिली। तो एल्स में आए तो एल्स में सिर्फ आपका ये प्रिंट हो गया कि दिस इज नॉट एन अल्फाबेट, या आप लिख सकते थे इट इज एन इनवैलिड कैरेक्टर, जो भी आप लिखना चाहते थे। तो अगर सिंबल दिया है तो सिर्फ पहली कंडीशन चेक हुई और काम खत्म हो गया। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए हमने दे दिया होता कैपिटल A, तो देखिए वो क्या बता रहा है, A इज इन अपर केस, रिवर्स केस ऑफ कैपिटल A इज स्मॉल a, यानी उसने केस को भी चेक करके बताया और उसका रिवर्स केस भी प्रिंट किया। तो इसमें क्या हुआ कि जब कैपिटल A दिया तो पहले तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इसके अंदर ये कंडीशन मिली और यही कंडीशन ट्रू भी हो गई, क्योंकि कैपिटल में A दिया था तो ये कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ प्रिंट हो गया कि A इज एन अपर केस और उसी का लोअर यहाँ फंक्शन की वजह से रिवर्स हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए हम कैपिटल A की जगह दे देते स्मॉल a, तब फिर वो आपको देता A इज इन लोअर केस एंड रिवर्स केस ऑफ स्मॉल a इज कैपिटल A। तब फिर आपके क्या है, ये कंडीशन ट्रू हुई स्मॉल a के केस में, अंदर आए मगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, और इसकी वजह से आपका ये मैसेज प्रिंट हुआ और उसका रिवर्स केस प्रिंट हुआ और उसके बाद आप सीधे बाहर आ गए, एल्स वगैरह में कहीं जाएंगे ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर नेस्टिंग है, इस इफ को यहाँ पर नेस्ट किया गया है इसके अंदर। तो ध्यान रखना है आपको कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है। ये सब क्वेश्चंस कभी ना कभी आ चुके हैं, इसी तरीके के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर सिंगल कैरेक्टर से रिलेटेड कोई लाइब्रेरी फंक्शन का क्वेश्चन होगा तो आपको बस दिमाग यही लगाना है कि इसका फंक्शन यही है और कोई फंक्शन नहीं है जिसका आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन ये फंक्शन कैसे इस्तेमाल करने, इसी के लिए हमने आपको एग्जाम्पल में ये 2 प्रोग्राम बताए हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में भी आ गई होगी बहुत आसानी से। बस फंक्शंस को दिमाग में रखिए, उनके रिटर्न टाइप को याद रखिए और चीजों को अप्लाई करना सीखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारे C टाइप कैटेगरी के फंक्शंस भी हो गए, मैथ कैटेगरी के फंक्शन हो गए, स्ट्रिंग कैटेगरी के फंक्शन हो गए। अब हमें नहीं लगता कि कुछ और फंक्शंस आपको चाहिए, फिर भी अगर हमें लगेगा तो हम आपको आगे बताएंगे, अदरवाइज कल हम रिकर्शन का टॉपिक करेंगे। कल का मतलब अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी दैट विल बी ऑन मंडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।